हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने साथी लाइव हैं प्लीज सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपका समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी, आज होगी और कल होगी। अब सिर्फ देखिए बेसिक कंसेप्ट जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपको पहले ही कराया जा चुका है स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग टाइप बनते बस सीख रहे हैं तरीका कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है कंसेप्ट के साथ, या फिर कोई और अप्रोच क्या होती है। तो प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, फिर धुआंधार शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है, मतलब आगे प्रोसीड करते हैं क्लास को। अविनाश, सुनील, क्रिस, राकेश, पागल, यार ऐसा नाम मत रखा करिए। देखो फ्लो में नाम मैं मतलब पढ़ लेता हूं, फिर बाद में पता चलता कि क्या नाम था आपका। अब कोई है शरारती बच्चा। ज्योति, कोमल, दीपक, राशि, प्रतीक, धर्मेंद्र, आराधना, शिवेश, शिवांगी, क्रिस, नेहा, बहुत अच्छे। चलिए सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, आप में से ही किसी ने क्या कहते हैं कल वीडियो में मतलब कमेंट के रूप में पूछा है कि ये इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा, बता दीजिए। तो सब लोग सॉल्व करके बताइए। वैसे देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया गया, बट हाँ ऐसा कंसेप्ट आपको बताया गया। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। सभी लोग ट्राई करिए, एक्स का मान निकाल के बताइए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आएंगे उस क्वेश्चन पर जो आपका कल लास्ट में आपको होमवर्क दिया गया था। बहुत ही कम लोग क्या किए होंगे, उसको सॉल्व किए होंगे। क्या बोला जा रहा, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 10% दिया हो तो पूछा जा रहा x का मान क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, सॉल्व करके बताना है। जितने लोगों का 50 आ रहा सभी लोगों का सही है। अब जिसको समझ में ना आया हो वो लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको कैसे बताया था मैं, डायरेक्ट शॉर्ट वे में मतलब शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि सीपी और एसपी आपका क्या होगा। जो सीपी के नीचे लिखा हो आप उसको एसपी की जगह लिख दीजिए, जो एसपी के नीचे हो उसको सीपी की जगह। यहां पे आ गया एक्स, यहां पे आ गया 55। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 10% का होता है लाभ, मतलब 10 रुपए वाली वस्तु 11 में बेची जाएगी। 11 का मान कितना दिया गया, 55, 5 गुना x भी आपका क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। इस तरह से आप क्वेश्चन 10 सेकंड से मतलब कम समय में आप आंसर बताते। इसी वजह से कहता हूं कि आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए। बताइए सभी को क्लियर है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। जॉनसन, नेहा, क्रिस, जागृति, रेनू, पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल 2 सेकंड में भी आप आंसर दे सकते थे अगर आपको आंसर पहले से पता हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं कि जब एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो क्या होता है, क्रय मूल्य के बराबर ही आपका होता है लाभ। देखिए अगर आप इसको कंसेप्ट से सॉल्व करोगे क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। तरीका क्या होता है, आप ऑप्शन उठाइए, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी लोग सही आंसर बता देंगे, हमें पता है। अब यहां पर जो लोग 80 बता रहे हैं, जो लोग 80 बता रहे हैं, उनका आंसर गलत है। यार 80 आप लोग कैसे बता रहे हो,
जो लोग 80 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 60। कैसे, ऑप्शन से बता रहा हूं। देखो 70 उठाएंगे, पहले आप ध्यान से समझिएगा, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि एक वस्तु 96 रुपए में बेची जाती तो क्या होता, प्रतिशत लाभ आपका क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर आपका क्रय मूल्य x है तो लाभ कितने का होगा, x% का लाभ भी होगा, प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक, x का लाभ भी होगा। कितना रुपए दिया गया, ये दिया गया है आपका 96 रुपए। ये तो क्वेश्चन में बोला गया, बट इसको आप छोड़ दीजिए, इससे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं। देखो अगर आपने 70 उठाया, 70 वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, इस पे 70% का लाभ मतलब 49 ज्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता। अगर जो लोग 80 बता रहे हैं, 80 हुआ वस्तु का क्रय मूल्य, इस पे लाभ 80 का हो गया, 80% कितना हो जाएगा 64, ये भी नहीं होगा विक्रय मूल्य। तो आपका सही आंसर क्या होगा 60। 60 पे 60% का लाभ मतलब 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। 36 क्या आएगा 96 के बराबर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 60। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिसका आंसर 60 आया और जिसका नहीं आया अब प्लीज कमेंट करके बताइए बात आपको समझ में आई। जो लोग खासकर 80 बता रहे थे ये बताइए समझ में आया कि 80 क्यों नहीं होगा, 60 होगा आपका करेक्ट आंसर। प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन आपका कल लास्ट में आपको होमवर्क दिया गया था, और जितने साथी लाइव हैं प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए ईमानदारी के साथ। यार आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। ये क्वेश्चन आपका कल लास्ट में यहीं पे क्लास खत्म हुई थी। क्या बोला जा रहा, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है, क्या होता है 540 रुपए का होता है लाभ। फिर से बोला जा रहा है जब मेज को 12% लॉस पर बेचे और क्या करे कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तब उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती। आपसे पूछा जा रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। सभी लोग मतलब कुर्सी का मूल्य पूछा जा रहा है, बताइए। अब कुछ लोग बता रहे हैं 8000, कुछ लोग बता रहे हैं 6000। पहले तो प्लीज आप इस मतलब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, पहले एग्जाम में आता होगा। आप क्या करिए एक बार डिटेल से समझने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट अप्रोच भी बताता हूं कि जब भी दोनों डाटा समान रहे, मतलब एक बार उसको उतने ही लाभ पर, दूसरी बार दूसरे वस्तु को उतने ही लाभ पर बेचा जाए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक या फिर जल्दी आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बट पहले आप लोग डिटेल से समझिएगा। देखो मेज को लिख रहा हूं टेबल और कुर्सी को लिख रहा हूं चेयर। क्या बोला जा रहा है, टेबल 15% लाभ पर बेचा जाता है, चेयर क्या होती है 12% हानि पर बेची जाती, तब क्या होता 540 रुपए का लाभ होता। ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया। फिर बोला जा रहा कि जब टेबल को क्या किया जाए 12% लॉस पर बेचा जाए और चेयर को 15% लाभ पर बेचा जाए, तब क्या होता है नो प्रॉफिट नो गेन, ना तो लाभ होता ना तो हानि होता है। अब आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो जोड़ोगे ये क्या होगा 15 में से 12 जाएगा, बचेगा 3%, टेबल बचेगा और 3% ही बचेगा यहाँ पे आपका चेयर। 15 में से 12 घट के ये आ जाएगा 540। ठीक, अब यहां से क्या होगा, परसेंट की वैल्यू क्या होती 1/100 होता है, तो टेबल प्लस चेयर क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा
चलिए थोड़ा सा डिटेल में लिखते, नहीं तो आप लोग कहेंगे 3% कॉमन आएगा, ये आएगा 540। ठीक, अब परसेंट का देखिए 3 से पहले डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 180 आ गया। अब परसेंट का 2 जीरो जाकर इधर गुणा हो जाएगा, तो टेबल प्लस चेयर का मूल्य कितना आ जाएगा 18,000 आ गया। अब आपको क्या करना, एक बार समीकरण को इस बार क्या किया था जोड़ने पर, ठीक, दोबारा आपको क्या करना है ऐसे ही घटाने पर। ध्यान से देखिएगा, दोबारा क्या करना है घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, देखिए 15 में से जब 12 घटेगा ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब हो जाएगा 27% ये हो जाएगा। ठीक, क्या आएगा घटाने पर 27% कॉमन आप लेंगे, टेबल माइनस चेयर आएगा ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या आ जाएगा 540। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब यार यहां पे जगह नहीं बचा हुआ, ठीक, अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेबल माइनस चेयर कितना आ जाएगा 2000। दो इक्वेशन आप इस तरह के समीकरण आप सॉल्व किए, एक ये और एक ये। टेबल किसका दाम पूछा गया, कुर्सी का मूल्य पूछा गया है, तो क्या होगा 18,000 में से 2000 घटाएंगे, कितना आएगा 16,000 बटे 2, 8,000 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पहले तो आप ये बताइए समझ में आया या फिर नहीं। इसके बाद फिर आपको बताते हैं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। प्लीज पहले आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। बिल्कुल, जब भी ये क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हाँ अगर आप देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा डाटा है कि एक बार 15% मेज को लाभ पर, फिर दूसरी बार क्या होता चेयर को 15% लाभ पर, और पहली बार फिर जितनी हानि पर इसको बेचा जाता था, मतलब दोनों का डाटा चेंज कर दिया जा रहा है, तो इसकी एक शॉर्ट अप्रोच भी होती है। बट क्या होगा वो यार हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओगे कि करना क्या है। पहले आप ये बताइए समझ में आया। कुछ भी नहीं किया गया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, थोड़ा सा इसमें क्या है स्पेस कम पड़ गया। बोला गया था 15% लाभ पर टेबल को बेचा जाता, 12% हानि पर चेयर को बेचा जाता। इन सब से होता क्या है 540 रुपए का लाभ होता है। फिर दोबारा बोला जा रहा है कि 12% के हानि पर टेबल को बेचा जाता है और 15% के लाभ पर चेयर को बेचा जाता है। तो ना तो लाभ होता ना तो हानि। एक बार आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, जोड़ने पर और एक बार घटाने पर वहां से आएगी t प्लस सी की वैल्यू और एक जगह से आ जाएगी t माइनस सी की वैल्यू। चेयर कुर्सी का मूल्य पूछा गया था, सी का मान वहां से निकल जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझिएगा दूसरी तरह से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। बट क्या है ये आप देखो, ये एक हिसाब से जुगाड़ है या फिर आप समझिए ट्रिक है। एग्जाम में आपको हो सकता है याद रहे, हो सकता ना याद रहे, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी सब लोग ध्यान से समझिए। देखिए एक डाटा क्या दिया गया 15% दिया गया, दूसरा दिया गया माइनस 12%, 15% प्रॉफिट और दिया गया 12% लाभ। तो टेबल प्लस चेयर, टेबल प्लस चेयर का कैसे आप निकालोगे, ध्यान से सब लोग प्लीज समझिएगा। टेबल प्लस चेयर का मूल्य कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 3%। ध्यान से सब लोग प्लीज समझिएगा। 15 और माइनस 12 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, टेबल प्लस चेयर आ जाएगा। और उसके बाद जो मूल्य दिए गए, एक जगह बोला गया 540, एक जगह बोला गया है 0, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा टेबल प्लस चेयर 18,000। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोबारा देखिए आप अब क्या करना, हमें टेबल माइनस चेयर का मूल्य निकालना। 15 में से आप माइनस 12 घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा ना, तो 27% क्या हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा 540 माइनस का 0। बाय डिफॉल्ट यहां पे ये दिया गया नो प्रॉफिट नो गेन, मतलब ना तो लाभ होता ना तो हानि होती। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको लाभ या हानि देखने को मिले। यहां से क्या आ जाएगा t माइनस सी आ जाएगा। देखिए 27 से ये कटेगा आएगा 20, 100 का गुणा होगा आएगा 2000। दो इक्वेशन आपके पास बन के आ गई। जो भी आपसे पूछा जाए, टेबल का पूछा जाएगा आप कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, क्या हो जाएगा टेबल का मूल्य होगा 20,000 बटे 2 आ जाएगा 10,000। और चेयर का मूल्य पूछा जाए तो बड़े में से छोटे को घटा दिया, 18,000 में से 2,000 गया, क्या आया 16,000 बटे 2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 8,000 रुपए। चेयर का पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, आप ये बात पहले ध्यान से समझिए।
इस तरह से आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब क्वेश्चन में दोनों जगह परसेंटेज की वैल्यू सेम दी गई हो और उसी का उल्टा किया जा रहा हो। मतलब पहले बोला गया कि मेज को 15% लाभ, कुर्सी को 12% हानि, उसके बाद उसी को पलट दिया गया कि मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 18,000 कैसे आया। इस चीज को मैं समझा रहा हूं। यहां पे देखिए इतने से एरिया में आप समझिएगा यार। आप लोग देखो परसेंट की वैल्यू क्या होती, 100 होती ना, ये हो जाएगा 3/100। यहां पे है टेबल प्लस चेयर इक्वल टू क्या दिया गया 540 है। 3 से आप डिवाइड करोगे ये क्या आएगा 180 आएगा। फिर टेबल प्लस चेयर क्या आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ही टेबल माइनस चेयर क्या आएगा 2,000 आएगा। सब लोग देख लीजिए एक बार पूरा, आप फोटो वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। बताइए और किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल डाटा वगैरह चेंज हो, सब क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आप यार देखो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन ऐसा खोजिए जो डाटा चेंज हो, आप उसको सॉल्व करके देखिए, ना बने फिर बताइए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव में सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। यार आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत गलत बात है। प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आप में से जो साथी जो भाई चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखिए अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा, और अगर आप कमेंट में इधर उधर की बात करोगे, पूछोगे खाना खाया या नहीं खाया, कहाँ थी या फिर ये सब, तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु पर हुई हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है बताइए वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब देखो सब लोग बिना सॉल्व किए, यार आपका बेसिक ही एकदम खत्म है, बेसिक क्लास चली फिर भी आप लोग गलत आंसर है। 50% जितने लोग बता रहे हैं सभी लोगों का गलत है। कुछ लोगों का सही आंसर भी आ रहा। पूजा जी बहुत अच्छे, टीएलपी टेक बहुत बढ़िया, मंजीत भाई बहुत अच्छे, नवीन जी बहुत अच्छे। अब चलिए अब सब लोग क्या करेंगे, अब आप लोग शिव भाई बहुत अच्छे, अब सब लोग कॉपी पेस्ट करने लगेंगे। ध्यान से समझिएगा। आप लोग पता क्या करते, थोड़ा सा भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। देखो आपका जो मन करे उसको मान लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाता है 2 गुना। हमने मान लिया पहले विक्रय मूल्य कितना था, पहले विक्रय मूल्य था 100 मान लिया। देखो आप 100 मान सकते हो, कुछ भी मानो, जो भी आपकी मर्जी है। हमने मान लिया विक्रय मूल्य है 100, 2 गुना कितना हो गया, 2 गुना करने का मतलब हो गया अब हो गया 200 रुपए। दोनों क्या है, दोनों है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि पहले जो हानि होती थी वही अब लाभ हो रही। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी एकदम बीच में रहा होगा, एकदम साफ दिख रहा है, कितना रहा होगा 150 रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बताइए। तो अब देखो लाभ भी आपका बराबर है, हानि भी आपका बराबर है, तो चाहे लाभ परसेंट पूछा जाए चाहे हानि परसेंट पूछा जाए सेम ही होगा। क्या हो रहा है, 50 रुपए का लॉस हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है किस पे, 150 पे। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, 1/3 आएगा, 100 से गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा 33.33%। बताइए समझ में आया? प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। जितने लोग 50 बता रहे थे जल्दबाजी में, कमेंट करके बताइए समझ में आया, फिर आगे बढ़े। और जो लोग कमेंट में आपस में बात कर रहे हो, बात करना बंद कर दीजिए, सुधर जाइए प्लीज। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए।
अब देखिए पूछ रहे हैं 150 कहां से आया। यार आप लोग उस टाइम सुनते नहीं हो। 100 200 ये आपका एसपी दिया गया कि विक्रय मूल्य आपका दोगुना कर दिया जाता, तो पहले जितनी हानि हो रही थी अब उतना लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, आपका क्रय मूल्य क्या होगा, बीच में आएगा क्रय मूल्य, तभी तो लाभ और हानि बराबर होगी। तो 100 और 200 के बीच में कौन सा नंबर है, 150। ऐसे ही आपको दिख रहा नहीं पता चलता तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 200 बटा 2 वही आता है बीच का नंबर 150। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। और देखिए क्वेश्चन अगर बात करें सॉल्व करने की, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप एक लाइन में तुरंत बता दोगे, बट यार अगर मैं आपसे डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपको ऐसे ही बताता हूं कि आपको क्वेश्चन ऐसे करना था 80 बटा 120 इस तरह से सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 2 से कट गया 4 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो बताइए कितने लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ पाओगे। आपको यही नहीं पता चला कि ऊपर 80 क्यों लिखा गया, नीचे 120 क्यों लिखा गया, ये आखिर आता क्यों है। बट आप लोग क्या करते हो, इसी में आपको मजा आता। अगर मैं समझाता हूं कहां से किस वजह से ऐसा लिखा जाएगा, पहले कंसेप्ट बताता हूं फिर आपको ट्रिक भी बताता हूं, बट आप लोग क्या करते हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चल रहा हो। जितने लोगों का 4 आ रहा सभी लोगों का सही है। प्लीज अब ध्यान से समझिएगा, सभी लोग बोर्ड पर फोकस करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जितना बता रहा हूं उतना सुनो, उसके बाद डायरेक्ट ये भी बताऊंगा कि ऐसा लिखने पर आपका आंसर क्यों आता है और क्यों लिखा जाता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। 1 रुपए में 6 वस्तु बेची जाती है। कितनी वस्तु, 6 वस्तु, यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि जब ऐसा किया जाता है तो क्या होता है, 80% की हानि होती और आपको लाभ कितना चाहिए, 20% की हानि होती है और हमें 20% का लाभ चाहिए। अब देखो आपको कल और परसों एक कंसेप्ट बताया गया था कि जब भी कोई मूल्य दिया गया हो, बोला जाए उसके साथ हानि हो रही, फिर आपको लाभ कमाना है, तो आप क्या करते थे, वैल्यू बढ़ेगी ना, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो होता था वो ऊपर लिखते थे और हानि वाला क्या करते थे, नीचे लिखते थे। ये आपको पहले बताया गया है, उसी का यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक। क्वांटिटी के साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पहले पता कर लेते हैं कि जो ये क्वांटिटी है 6 ही वस्तु रहने दें। देखिए रुपए पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग 20% बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिएगा सब लोग, 1 रुपया था, क्या होगा, पहले होता था 20% का लॉस, अब क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। मतलब यहां पे तो 120 हो जाएगा 100 प्लस 20 से, और यहां पे क्या होगा 80। बट आपके क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि 1 ही रुपए में कितनी चीज बेचनी पड़ेगी, 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए। पूछा जा रहा कि 1 ही रुपए में कितनी चीज बेचनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहां पे 6 था, 8 इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, 12 आएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से कट गया आ गया 4। 1 रुपए में 4 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब आपको क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए समझ में आया, प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया। यही आपका कंसेप्ट होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं आप ये समझिए। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो अगर आपका रुपया सेम दिया गया, अगर लिख देता हूं, अगर रुपया सेम दिया गया, मतलब उसी जितने रुपए में खरीदा था उसी रुपए में बेचने को पूछा जा रहा है, तो आप क्या करते हो, जो बेचने वाली वस्तु मतलब जितना क्वांटिटी था उसमें क्या करते हैं, पहले क्या होता था 20% का घाटा मतलब 80 आएगा, और बाद में क्या कराना है 20% का प्रॉफिट लेना है। डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 आ जाता आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन में यही चीज कैसे लगेगी आप समझिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। पता आप क्या होता है, कल वाली क्लास पढ़ा उसको भूल गए, आज जो पढ़ा जा, जबकि होता क्या है, चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब क्या है, अगर आपको जो पहली क्लास में पढ़ाया हूं वो दूसरी क्लास से रिलेट करेगी, दूसरी वाली तीसरी से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अगर एक सीक्वेंस भी चल रहा है सबका आगे यूज होगा। अगला क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट सॉल्व करके बताइए। कंसेप्ट आपको बता दिया गया, सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। और जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यार प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग।
यहां पे भी क्या है, रुपया आपका सेम है, 100 रुपए में पहले 20 सेब खरीदा था, सॉरी 100 रुपए में 20 सेब बेचता है, बोला जा रहा 20% का लाभ कमाता है, तो पूछा जा रहा बताइए उसकी कॉस्ट मतलब 100 रुपए में कितना सेब खरीदा था। इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखो अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, पहले क्या हुआ, 100 रुपए में कितने सेब खरीदता था, 20 सेब खरीदता था ना। 20 सेब जब खरीदता था तो क्या होता था, 20% का प्रॉफिट होता था। मतलब क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट। डायरेक्ट आप 120 भी लिख सकते, बस मैं बता रहा हूं। अब नीचे क्या होगा, आपसे ये थोड़े ना बोला जा रहा कि घाटा हो रहा है या फिर कुछ पूछा जा रहा क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य क्या होता है, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। मतलब नीचे क्या आएगा, आपका आएगा 100। सॉल्व करिए, 20 गुणे 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नरेश, सागवान, श्याम, सत्यम, शिवांगी, राजीव, पूजा, शशांक, जागृति, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, जिसको अगर जो लोग बीच में आए ना समझ में आ रहा, आप समझने के लिए इसके पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। सभी लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल जूम हो रहा है, समझ नहीं आया, देखिए समझ में आएगा। क्वेश्चन जूम हो रहा, पहले आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पहले पढ़ा करो। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे कैसे समझ में आएगा। पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा। बोला जा रहा एक व्यक्ति निश्चित संख्या में 60 की दर से, मतलब 60 रुपए में 20 संतरे खरीदता है। लिख दे रहा हूं जिसको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, 60 रुपए में कितने संतरे खरीदता है, 20 संतरे खरीदता है। फिर बोला जा रहा और उतने ही संतरे जितने यहां पे खरीदे थे, उतने ही संतरे क्या करता है, 60 रुपए में 30 संतरे खरीदता है, इस रेट से खरीदता है। बोला जा रहा अब वो क्या करता है, उनको मिलाता है और सबको 60 रुपए में 25 संतरे के हिसाब से बेच देता है। आपसे पूछा जा रहा बताइए उसे लाभ हुआ या फिर हानि हुई। अगर लाभ या हानि जो भी हुई तो कितने % की हुई। और जितने लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोगों का गलत है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपका ऑप्शन गलत है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे सॉल्व तभी होगा जब आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे होंगे क्या बोला जा रहा है। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया कि एक आदमी 60 रुपए में 20 संतरे खरीदता है। इस दर से ये नहीं बताया गया कितने संतरे खरीदा है। 60 में 20 संतरे मिलते हैं, कुछ संतरे उसने खरीद ली, उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 के हिसाब से खरीद लेता है कि 60 रुपए में 30 संतरे के हिसाब से खरीद लेता है। दोनों को मिला देता है और सबको बेचता किस हिसाब से है कि 60 रुपए में 25 संतरे के हिसाब से की दर से बेच देता है। आपसे पूछा जा रहा उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ कितने % का हुआ। देखिए एक तरीका आपके पास क्या है, ये क्या दी गई, ये दी गई है क्वांटिटी। आप पहले क्या करोगे, क्वांटिटी या तो यहां पे सेम बना लीजिए, इसको भी 60 बना लीजिए, इसको भी 60 बना लीजिए। 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 120 जो कि नहीं बनेगा, 120 बनाते कि 120 संतरे खरीद रहा है, 120 संतरे कितने रुपए में बेच रहा है, तब आप पता कर लेते। बट आप अगर डाटा ध्यान से देखें, देखो काम आसान कैसे हो जाएगा। प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा, यहां पे सब लोग देखिएगा। 60 रुपए में 20 संतरे खरीदा, तो यहां पे एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, एक संतरे का मूल्य आ गया 60 बटे 20, 3 रुपए आया।
कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। और यहां पर एक संतरे का मूल्य कितना हो गया, यहां पर एक संतरे का मूल्य हो गया 60 डिवाइडेड बाई 30, 2 रुपए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जितना संतरा यहां खरीदता है उतने ही संतरे यहां पे खरीदता है, तो हमने एक एक संतरे का मूल्य निकाल लिया, 3 रुपए का हो गया, 2 रुपए का हो गया। अब बेच, ये क्या है, ये दिया गया है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय दिया गया है ना, 60 मतलब 25 संतरे 60 रुपए में बेचता है, तो विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, एक संतरे का विक्रय मूल्य हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा 60 बटे 25, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2.4। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपका खत्म कैसे हो गया, प्लीज बोर्ड पर फोकस करिएगा। यहां पर देखो क्या हो गया, एक संतरा, उसने क्या किए, 2 संतरे 5 रुपए में खरीदे हैं, 2 संतरे 5 रुपए में खरीदे हैं, ये भी लिख दे रहा हूं, 2 संतरे 5 रुपए में खरीदे हैं। और 2 संतरा बिक कितने रुपए में रहा है, 2 संतरा बिक रहा है 4.8 रुपए में, 2.4 में 1, तो 2 संतरा कितने में बिकेगा 4.8 में। कितने का लॉस हो रहा है, 0.2 का लॉस हो रहा है, 0.2 का लॉस हुआ, किस पे, 5 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4% की हानि। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था जितने संतरे यहां पे खरीदता है, समान संतरे मतलब उतनी ही मात्रा में यहां पे भी खरीदता है, तो हमें दिख गया कि यार एक एक संतरे का मूल्य हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया खरीदा हुआ, क्रय किया गया जो संतरा है। 1 रुपए में मतलब एक संतरे का मूल्य था 3 रुपए, एक संतरे का मूल्य था 2 रुपए, तो वो 2 संतरे खरीद कितने में रहा है 5 रुपए में, और 2 संतरे बेच कितने में रहा है 4.8 रुपए में। ये कहां से आया है, यहां से। तो क्या हो रहा है 0.2 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है 5 पे। कितने परसेंट की हानि हो गई, 4% की हो गई हानि। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, जो भी आपके पास ग्रुप हो। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए जिसको ना ऐसा लग रहा हो कि पीछे का हम लोग भूल रहे हैं, आप लोग पता बहुत मतलब गलत वे में पढ़ते हो। देखिए एक सीरियस बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम आया, यूपी पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हो, फिर से मैथ पढ़ते हो। एसएससी जीडी देना हुआ, फिर से मैथ पढ़ना पड़ रहा है। रेलवे का एग्जाम आ गया, फिर से मैथ पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक बार में सही से पढ़ते ही नहीं हो। आप अभी भी पढ़ रहे होगे, पिछली क्लास का नोट्स वगैरह कुछ बनाया नहीं होगा, तो क्या होगा फिर जब आगे हम लोग CISI करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस भूल चुके होंगे। जो आपका कंसेप्ट आपको पहले से पता है वही याद रह जाएगा, जो कुछ बताया गया आप उसे भूल जाओगे। अब देखिए ये क्वेश्चन पता ये आपको कराया गया है, इस तरह का क्वेश्चन कराया गया, बस हल्का सा इसमें क्या है थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए कितने लोगों को दिक्कत आएगी, आप लोग सही आंसर नहीं बता पाओगे या फिर क्या करोगे आप टाइम लोगे। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आएगा। आशीष भाई जहां से मैम आती है वहां पे बारिश हो रही थी, इस वजह से मैम नहीं आ पाई 5 बजे, मतलब फिजिक्स की क्लास आपकी नहीं हुई। केमिस्ट्री की क्लास होने की पूरी संभावना है, अगर मैम नहीं आती है तो क्लास नहीं होगी, नहीं तो होगी। चलिए क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। अब देखिए कोई बता रहा 70 होगा, कोई बता रहा 125 होगा, और कुछ लोग बता रहे हैं 100 होगा। 80 वाले भी आ गए। यार बता तो दिया, अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। अब तो क्या है जिसका 125 आ रहा उन लोगों का क्वेश्चन सही, बाकी लोगों का गलत है। ध्यान से समझिएगा, आपको एक कंसेप्ट बताया था सीपी, और यहां पे क्या दिया जाता था मार्क प्राइस, यहां पे बस क्या किया गया सेलिंग प्राइस दे दिया गया। बोला क्या जा रहा है विक्रय मूल्य में 60% की कमी की जाए तब वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। पहले आप किस तरह के क्वेश्चन किए हो कि अगर 40% की छूट दी जाए फिर भी 20% का लाभ हो, इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करते थे। ये होता था
सीपी आपका हो जाता था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एसपी आपका या फिर मार्क प्राइस यहाँ पे क्या होता था 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में हल्का सा चेंज क्या है, छूट तो यहां पे भी दी जा रही है 60% की कमी, मतलब क्या 60% का छूट दिया जा रहा है, बट यहां पे लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। तो क्या होगा यार, लॉस माइनस होता ना तो यहां पे बस आ जाएगा क्या, माइनस का लॉस परसेंट। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो क्या जाएगा देखो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 60% की छूट दी गई, 100 माइनस 60 हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी बोला जा रहा है 10% मतलब 10% का लॉस होता है, 10 आएगा यहाँ पे, ये हो गया 40, ये हो गया 90, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 का प्रॉफिट हो रहा है। 40 पे 50 का प्रॉफिट, 40 पे 50 का प्रॉफिट, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 500/4 क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा आपका सही आंसर। यहां पे 100 माइनस लॉस परसेंट क्यों आया है ये भी आपको बता दिया गया। होता क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जब प्रॉफिट हो, बट जब लॉस हो बाद में तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए जो लोग पीडीएफ ना मिलने पर या फिर किसी कारण से नहीं बन पाता है, यार आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कोई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए किसी कारणवश क्या होता है, ऐसा है नहीं कि मैं ही पीडीएफ बनाता हूं, जो पीडीएफ बनाते हैं वो नहीं बना पाते हैं या फिर कुछ और रीजन की वजह से नहीं डल पाता, बट कोशिश ये करते हैं कि देखो आपकी 3 क्लासेस हुई हैं, एक में नहीं डला है, दोनों क्लासेस में पीडीएफ अपलोड हो गई हैं और मैं कमेंट करके उसको पिन भी कर देता हूं। तो यार अगर नहीं हो पाता क्वेश्चन आपको तो मिल तो गए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदता है और उसे 57 रुपए मतलब 57 में 12 की दर से बेचता है। क्या बोला गया, किस हिसाब से खरीदा है, 34 रुपए में 8 संतरे खरीद रहा है और बेच कितने रहा है 57 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि 55 रुपए शुद्ध लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। और देखो जो लोग 90 बता रहे हैं, जो लोग 90 बता रहे हैं इनकी कहानी बताते हैं, इनको आंसर याद है। आंसर याद कैसे है, जो आपने क्वेश्चन मतलब जिसका ऑप्शन आपको याद है ना, क्या होता उसमें पूछा जाता 45 संतरों का, आपने ध्यान से देखा नहीं, सॉरी वहां पे पूछा जाता 45 रुपए लाभ कमाने के लिए, यहां पे पूछा गया 55 रुपए लाभ कमाने के लिए कितना होगा मूल्य। तो 110 होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन याद ना करें, उत्तर याद ना करें, 90 गलत है, 110 सही होगा। कैसे आता है ये सब लोग समझिएगा, उसके पहले यार प्लीज 10 सेकंड का टाइम निकाल के शेयर करके एक बार 1000 प्लस पहुंचा दीजिए, प्लीज ध्यान से समझिए। देखो आप प्रॉफिट लाभ या हानि कब निकाल पाओगे, जब जितने संतरे खरीदे जाए। देखो अगर मैं गया बाजार से 3 संतरे खरीद के लाया 10-10 रुपए में, ठीक, अब क्या मैं बेच रहा हूं 12 रुपए का, बट 2 ही संतरे बेचा, 24 रुपए में बेचा, तो 30 रुपए की खरीद हुई। आप कहोगे सर अभी तो 24 रुपए का ही बचा है, अभी तो आपको 6 रुपए का घाटा दिख रहा होगा, बट कैलकुलेट लाभ या हानि कब कैलकुलेट होगी, जब मैं जितना सामान लाया था पूरा का पूरा बेच दूंगा। मतलब अगर 3 संतरे खरीदा हूं, जब 3 बेचूंगा तब आपका लाभ या हानि कैलकुलेट होगा। वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। यहां पे क्या है, 8 संतरे खरीद रहा है और यहां पे 12 संतरे बेच रहा है। आपको क्या करना है, दोनों क्वांटिटी बराबर करनी है। ये क्रय का है और ये किसका है, विक्रय का है। क्या करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा कराना पड़ेगा 3 से तो ये हो जाएगा 24, इसमें गुणा कराना पड़ेगा 2 से तो ये हो जाएगा 24। अब ध्यान से देखिए गुणा कराते हैं, 34 तिया कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2, बचा कितना आपका 1,
बचा कितना, 3 चौके 12 के 2, बचा 1, 3 3 का 9, 102 ये आ गया, और ये हो गया 24। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। 102 रुपए में खरीदा है, बेच कितने में रहा है, 57 दूनी 104 रुपए में बेच रहा है। कितने, 24 संतरे। क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, 24 की आ गई ना। तो अब आपको देखो पता चल रहा होगा, अच्छा 7 दूनी 14, यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, 114 आएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या हुआ कि जब 24 संतरे में क्या होता है, 24 संतरे में 12 रुपए का लाभ होता है। दिख रहा है ना, 24 संतरे में 12 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब क्या है कि एक संतरे में, सॉरी 2 संतरे में 1 रुपए का लाभ होगा। वैसे तो आपको डायरेक्ट दिख गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। आपसे पूछा क्या जा रहा, 55 रुपए का लाभ कमाना है, 55 रुपए का लाभ कमाना है, तो कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 110। एकदम डिटेल से बताया हूं, कहीं पे भी कोई लाइन स्किप नहीं की गई है। आपको समझ में आना ही चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है कि समझ में नहीं आया। सभी लोग कमेंट करिए समझ में आ गया। थोड़ा सा और सुंदर अक्षरों में लिख देता हूं, ये क्या लिखा गया, ये आपका दिया गया विक्रय रेट। अभी भी देखिए कुछ लोग 90 ही कमेंट करने पे, 90 कमेंट करने पे पड़े हुए, उन्हें मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वो जो आंसर पहले से आता है, 45 रुपए लाभ कमाना है। देखो 45, जब 45 लाभ कमाना होता 2 गुना 90 आ जाता। 30 रुपए लाभ कमाना होता 60 संतरे बेचने पड़ते। 24 रुपए लाभ कमाना होता 48 बेचने पड़ते। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 150 पेन क्या करता है, 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है। बोला जा रहा वह उनमें से 50 पेन को 10% लाभ पर बेच देता है तथा वह शेष बचे हुए पेन को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे में क्या हो, 15% का लाभ हो। देखो एक जगह कुछ पेन का मूल्य दिया गया, फिर से कुछ और पेन का मूल्य दिया गया, दोनों का मूल्य मतलब यहाँ पे इसका प्रॉफिट दिया गया, इसका प्रॉफिट पूछा गया, दोनों का मिला के प्रॉफिट दिया गया। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए क्या होगा, एलिगेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या होगा, एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल सही, जिनका 17.5 आ रहा उनका आंसर सही है। देखिए ध्यान से प्लीज सब लोग समझिएगा, टोटल पेन आपके कितने थे, 150 पेन थे ना। क्या बोला गया, 50 पेन कितने रुपए मतलब कितने % लाभ पर बेचा जा रहा, 10% लाभ पर बेचा जा रहा। बचे हुए पेन कितने हो गए, 100 पेन बचे हैं, 100 पेन बचे हैं। इनका पूछा जा रहा कि ये कितने % लाभ पर बेचे जाए ताकि दोनों को मिलाने पर क्या हो, 15% का लाभ हो। अब ध्यान से समझिए, जब आप एलिगेशन लगाओगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया, यहां पे क्या आया 5, यहां पे आया 5, और इन दोनों का अनुपात कितना आना चाहिए, डिवाइड करिए, 1:2 आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए। ये इसका डबल, मतलब यहां पे कितना आएगा, ये हो गया 5, तो यहां पे 2.5% आएगा, 2.5% आएगा। अब देखो एक बार आपने क्या किया है, 15 में से 10 को घटा दिया है, मतलब ये इससे छोटा हो गया, तो ये संख्या x वाली क्या होगी, इससे बड़ी होगी। तो मतलब x में से 15 को घटाने पर 2.5 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 + 2.5 कितना आ जाएगा, 17.5%। बताइए समझ में आया। तो
इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, 50 पेन बेच रहा था वो 10% के लाभ पर, 100 पेन जो बचेगा वो क्या करेगा, कुछ लाभ या हानि पर बेचेगा, दोनों को मिलाकर क्या हो रहा, 15% का लाभ हो रहा। एलिगेशन आप कैसे लगाते हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। जब एक बार 15 में से 10 घटाया गया, इसका मतलब अगली बार क्या होगा, x में से 15 घटाने पर कितना बचना चाहिए, 2.5 बचना चाहिए। और ये 2.5 कैसे आया, हमें पता है अनुपात क्या होगा इन दोनों का, 1:2 होगा। जब 2 की वैल्यू दी गई है 5, इसका मतलब 2.5 गुना है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5। अब देखिए, जिसको ऐसे समझ में नहीं आता, एलिगेशन से आपको समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका बता रहे हैं जो आप पहले से करते आए हो, और ये हो सकता है जिनको नहीं समझ में आया उन्हें अच्छा लग जाए। देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 150 पेन थे, सबको बेचने पर क्या होता है, 15% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं, 15% का लाभ होता है। आपसे बोला क्या गया कि 50 पेन को कितने में बेचा गया, 50 पेन को 10% लाभ पर बेचा गया। आपसे पूछा क्या गया कि जो बाकी के 100 पेन बचे हुए उनको कितने % लाभ पर बेचा जाएगा। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 15 75 के 5 बचा 7 15, ये हो गया 2250% माइनस का 500% इक्वल टू कितना आ गया, 100 इंटू x%। ठीक, अब क्या करना है, आपको निकालना कितने, मतलब हमने माना है x% की लाभ पर, ये x होगा। अब यार आप यहां से घटा दीजिए, 2250 में से 500 घटाएंगे, आएगा कितना, 1750% आएगा। जब आप 100 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 17.5%। ये आप जिनको नहीं समझ में आया होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं, देखो 150 पेन टोटल थे, बोला गया था सबको 15% लाभ पर बेचा जाता है। जो 50% पेन है उनको 10% लाभ पर बेचा गया। जो बचे हुए 100% है, इनका पूछा गया था कितने लाभ या हानि पर बेचा जाए। आप ऐसे एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। x की जगह मतलब 12.5 क्यों नहीं होगा, यही तो आपको बताया कि एक बार 15 में से 10 घटाया गया है, इस बार क्या होगा, 15 को घटाना, ये संख्या इस बार बड़ी होगी। दोनों क्या होता है, एलिगेशन अगर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा भी है तो एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है, बीच वाली संख्या दोनों से छोटी नहीं होती, क्या होती, एक से बड़ी होती, एक से छोटी होती है। सेम क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह से है, सॉल्व करके बता दीजिए एलिगेशन वाले तरीके से, या फिर जैसा आपने अभी देखा। क्या बोला जा रहा है, देखो तुरंत सॉल्व करते हैं कि 50 पेन को 10% का लाभ होना चाहिए। बोला क्या जा रहा है कि पहले के जो 10 पेन है, सॉरी 40 पेन है, उनको क्या किया गया है, 5% लॉस पर बेचा गया है। तो पूछा जा रहा है जो 10 पेन बचे हुए उनको किस % लाभ पर बेचा जाए। ये इक्वेशन बन गई, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 500, ये आ जाएगा +2 का 7, मतलब 700 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 10x, डिवाइड करेंगे x की वैल्यू क्या आ गई, 70, मतलब 70% लाभ पर बेचना पड़ेगा। 70 हो गया आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया। एलिगेशन समझ में नहीं आता तो अभी मत लगाइए, एलिगेशन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आप अच्छे से समझोगे। वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जब एलिगेशन पढ़ाया जाएगा वहां पर भी ये क्वेश्चन होगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए। बताइए ये वाला तरीका सबको क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, अगर आप कहीं पे 5-10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो तो किसी ना किसी क्वेश्चन में आप उसको बचाइए। मतलब अगर हमने यहाँ पे ज्यादा समय लगाया तो कहीं पर बचाने की कोशिश करेंगे। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए।
एलिगेशन से इसके पहले वाला क्वेश्चन बता दिया गया है। क्या बोला जरा, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता है, इस प्रकार उसे एक कुर्सी पर क्या होता है 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती। तो आपसे पूछा जा रहा पूरे लेन देन पर कितनी हानि हुई, पूरे लेन देन में कितनी हानि हुई, सब लोग सॉल्व करके बताइए। देखो अगर मान लीजिए आपको टफ लगता है तो देखिए जो आपका एग्जाम है एनटीपीसी का एग्जाम है ना, तो जितना पार्ट 2 तक पढ़ाया गया है, पार्ट 02 तक आप क्या करिएगा यहीं तक पढ़ लीजिए। 95% चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पार्ट 3 और 4 जो है आपको लग भी रहा होगा, कई लोगों के ऊपर से भी जा रहा होगा। ये सिर्फ मतलब आपके स्लेब मतलब चैप्टर में है, इस वजह से पढ़ा रहा हूं। बाकी पार्ट 2 तक ही 95% चांस है कि क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा। ठीक, जो पिछले एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी 2016 में, उसमें क्या है पार्ट 2 तक ही क्वेश्चन आया है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आया। ये जिस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट हाँ चांस है पूछ सकता है, इस वजह से हम लोग समझ रहे हैं। हमें पता आप लोग क्या करोगे, एनओटी जितने लोग बता रहे हैं आंसर गलत है, आप लोग जो ये 6.25 बता रहे हैं ये भी गलत है। प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस जो लोग बता रहे हैं वो भी गलत है। जो ऑप्शन आपको दिया गया उसमें से ही एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है 2 लाइन में, आपने गलती कहां पे की है। सबसे पहले तो एक डाउट क्लियर करते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग परसेंटेज हानि बता रहे हैं, जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है लेन देन पर हुई हानि ज्ञात कीजिए, मतलब आपको रुपए में बताना कितने रुपए का लॉस हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये हो गई चेयर 1, ये हो गई चेयर 1, ये हो गई चेयर 2। क्या बोला जा रहा है, एक चेयर को 25% लाभ पर बेचा गया। 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो 25% लाभ का मतलब क्या है, अगर 4 रुपए में खरीदा गया होगा तो 5 में बेचा जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चेयर के बारे में क्या बोला जा रहा, 25% घाटे में बेचा गया, मतलब अगर ये भी 4 रुपए की खरीदी गई होगी तो 3 रुपए में बेचा गया होगा। हमने लिख लिया जैसा क्वेश्चन बोला गया था, बट आप उसके आगे पढ़ो। क्या बोला जा रहा, प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में, 120 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य आपका क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये बात अगर आपको समझ में आती क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर देते। अब हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य समान कैसे होगा, इसमें कितने से गुणा कराएं, 3 से, ये 15 हो जाएगा। इसमें गुणा कराइए 5 से, ये भी 15 बन जाएगा। देखिए अब चेयर 1 की अगर बात की जाए तो 12 रुपए की खरीद हुई, 15 रुपए में बेच दिया गया। इसकी बात की जाए 20 रुपए की खरीद हुई और 15 रुपए में बेच दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 30 रुपए में बेचा गया किसको, अगर 32 रुपए में 4 तिहाई 12, 5 चौक 20, कुछ गलती हुई है क्या, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 15, अच्छा सही है। 32 रुपए का अगर खरीदा गया है तो 30 रुपए में बेचा जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, घाटा कितने का हो रहा है, 2 का घाटा हो रहा ना, क्या हो गया 2 का हो रहा, 2 रुपए की हो रही लॉस, हानि हो रही। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 120 रुपए, प्रत्येक को 120 रुपए में बेचा जाता, मतलब बेचने वाली इस 30 की वैल्यू क्वेश्चन में आपकी क्या दी गई, 240 दी गई, 8 गुना दिया गया, तो हानि भी क्या हो जाएगी, लॉस आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 8 मतलब कितना, 16 रुपए। क्या होगा, 16 होगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए अब देखिए सब लोग, कुछ लोगों को समझ में आ गया, क्या होगा 16 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 8 गुना 16 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा, एक लाइन में नहीं 2 लाइन में, 2 लाइन में आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सेकंड मेथड इसके बाद समझेंगे। पहले आप बताइए ये समझ में आया। देखो
ये कौन सा तरीका है? क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया वही वही लिखा हूं, सब कुछ आपका वैसे ही सॉल्व किया गया, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया होगा फिर से बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा। देखिए रेशियो मेथड क्या होता है, एक अलग से बाद में वीडियो बनाएंगे आपके एग्जाम से 1 महीने पहले, उसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाऊंगा रेशियो मेथड से क्वेश्चन आसान कैसे होते। वैसे आपको इस क्लास में भी सब जगह पढ़ा दिया गया है रेशियो मेथड। देखो सीपी और एसपी का निकाल रहा हूं रेशियो, क्या बोला गया, एक जगह पहले क्या बोला जा रहा, 25% का लाभ होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, 5 में बेचा गया। दूसरी बार क्या होता है, 25% का लॉस होता है। तो पूरे सौदे में हो क्या रहा है, पूरे सौदे में हो क्या रहा है, तो देखो जब दो वस्तुओं का अलग अलग दिया गया, जब पूरे सौदे का आप निकालते कैसे हो, आप गलती क्या करेंगे, 4 + 4 8, 5 + 3 8, ऐसे नहीं, 4 चौके हो गया 16, 5 तिहाई क्या हो गया 15। मतलब अगर 16 रुपए की वस्तु है, देखो जब 2 डिस्काउंट दिया जाता आप ऐसे ही तो निकालते हो कि कुल छूट कितनी थी, वही कंसेप्ट यहां पे लगता है। कितने का लॉस हुआ, 1 का। और इस 15 की वैल्यू विक्रय मूल्य आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया, 240 दिया गया। 15 एकम 15, 15 छक्का 90, ये भी क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगी 16 रुपए का लॉस। देखो 240 कहां से आया, ये कुछ लोगों को डाउट है, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया प्रत्येक वस्तु 120 रुपए में बेची जाती है, वस्तु नहीं प्रत्येक कुर्सी दिया गया, ठीक, प्रत्येक चेयर 120 रुपए में बेची जाती। कितनी चेयर है, 2 चेयर है ना, तो 2 चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा 240 रुपए। एक चेयर का मूल्य दिया गया 120 रुपए, 2 चेयर का मूल्य हो गया 240 रुपए, टोटल विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 240। बताइए समझ में आया, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया। और जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सेकंड मेथड, मतलब सेकंड मेथड आपका बेस्ट है। ये देखो अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा, ये डिस्काउंट में आपका क्लियर होगा। जब 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते हैं, मतलब लगातार किसी वस्तु पर या फिर 2 अलग अलग वस्तुओं की बात की जाए, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको मिलाकर मतलब क्या कहते हैं, दोनों लोगों मतलब दोनों वस्तुओं को मिलाकर जो डिस्काउंट आपका आएगा ऐसे ही निकाला जाता है गुणा करा के। 4 चौके 16 रुपए की वस्तु है, वो 15 रुपए में बिक रही है, क्या हो रहा है 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 15 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई 240, 16 गुना, तो लॉस भी क्या होगा, घाटा भी हो जाएगा 16 गुना, 16 रुपए का लॉस हो रहा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। विनोद कुमार जी परसेंटेज लॉस नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सिर्फ हानि बताइए, ना कि लिखा गया था हानि प्रतिशत बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए, क्या बोला जा रहा है। एक दुकानदार 2 मेज प्रत्येक 8780 रुपए में बेचता है, ठीक, बोला जा रहा है ना तो उन पर लाभ होता है ना तो हानि होती है, ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। फिर आपसे पूछा जाए, बोला जा रहा है कि यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेच दिया गया है तो क्या दूसरे को कितने % हानि पर बेचना चाहिए, सॉल्व करके बताइए। अब देखो हमें पता है, सब लोग क्या बताओगे 16.67% गलत है, 25% जो लोग बता रहे हैं गलत है। और कोई आंसर किसी का आ रहा हो, अंजलि जी बहुत अच्छे, बहुत ही कम लोगों का सही आंसर आ रहा, मैक्सिमम लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं 16.67%, जबकि ये क्या है आपका गलत आंसर है। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा भी होगा बट उसको समझा नहीं।
पहले एक बार और सब लोग कोशिश करिए, फिर चीजों को समझते हैं। यार अभी तो बताया ही नहीं, आप क्या कह रहे हो ट्रिक से बताइए, अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कराया। अब देखिए जो लोग 20% बता रहे हैं ये भी आपका गलत है। अब क्या, अब मत बताना, एक ही ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन में से जो गलत है सबसे ज्यादा आप लोगों ने बता दिया है। सही ऑप्शन क्या है, 14.28% है आपका करेक्ट आंसर। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। अब पता एक मजे की बात बताऊं, जो क्वेश्चन में आपके ये लिखा गया ना 8780 रुपए, इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं चाहता इसको ऐसे ये भी लिख सकता था 9876, मतलब कोई भी डाटा लिख देता, बट क्या कुछ लोग डर जाते, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब बुक में क्या होता है ये और आसान डाटा दिया जाता, थोड़ा सा बस इसको चेंज किया हूं, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। ध्यान से प्लीज सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखो एक पॉइंट आप उठाइए, जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना तो प्रॉफिट होता है और ना तो लॉस होता है, ये क्वेश्चन में आपके बोला गया। बताइए समझ में आया? इसी पॉइंट को उठाकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आर्टिकल पे क्या बोला जा रहा, पहले आर्टिकल पर बोला गया क्या होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो क्या हो गया, 20% का लाभ का मतलब हो गया 5 रुपए की वस्तु होगी तो 6 में बेची जाएगी, यही तो हो गया। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 5 रुपए की वस्तु होगी तो 6 रुपए में बेची जाएगी, ये लिखा गया। और पहले लाइन में एक चीज क्या लिखा गया, विक्रय मूल्य क्या है, एसपी आपका समान दिया गया है, विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान है, ये भी क्वेश्चन में लिखा गया। तो अगर पहली वस्तु 6 रुपए में बिक रही है तो दूसरी वस्तु भी आपकी 6 रुपए में बिकेगी। क्यों, क्योंकि लिखा गया प्रत्येक वस्तु सेम रेट में बेचा जाता है। बताओ कोई दिक्कत, किसी को अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आए पूछ लीजिएगा लगे हाथ। 5 रुपए की वस्तु 6 में बेची गई, 20% का लाभ। दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य समान होगा, विक्रय मूल्य समान होगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। अब देखो ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। वस्तु बेच कितने में दिया हमने, 12 रुपए में बेचा, तो विक्रय क्रय मूल्य आपका 12 ही तो होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। इसका मतलब जो दूसरी वस्तु है, जो सेकेंड आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, 7। अब आपको समझ में आ गया होगा कितना लॉस हो रहा, 1 रुपए का घाटा हो रहा, किस पे, 7 पे। परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 14.28%। बताओ समझ में आया? सभी लोग A to Z जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए, किसी तरह की कोई परेशानी, हिचकिचाहट, बेचैनी, घबराहट हो रही हो तो बताइए। इस क्वेश्चन को देखकर या फिर सॉल्यूशन को देखकर कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लीजिए। बताइए समझ में आया? और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास चलती है आपकी शाम में 6 बजे, एक क्लास एनटीपीसी के लिए और होती है रात में 9 बजे। प्रीवियस ईयर पेपर उसमें आपको सॉल्व कराया जाता है, जो एनटीपीसी 2016 में आए हुए पेपर हैं उसको सॉल्व कराया जा रहा है। यार इतना धीरे धीरे बताया, पता स्लो मोशन में बताया हूं। जो लोग कह रहे हैं नहीं, आप ध्यान से क्या करिएगा, इस मतलब क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगती। यार आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, बस क्या करते हो, उल्टा सीधा बोलना हो तो वो आप लोग बोल देते हैं। कल किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग बेवकूफ बनाते हो, पीडीएफ नहीं देते हो। बताइए यार, अब 5 और 6 कहां से आया है ये बस बता देता हूं। क्या बोला गया था, 20% का प्रॉफिट होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/5 होती है। मतलब अगर 5 रुपए की वस्तु होगी तो बिकेगी कितने में, 6 में। यहां पे आप 100 और 120 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। कैसे आएगा 100 और 120 पर, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जिसको लग रहा हो दिक्कत। देखिए 20% का प्रॉफिट बोला गया तो ये हो गया क्या, ये हो गया आर्टिकल 1 आपका।
तो 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया एसपी समान है, ये भी हो जाएगा 120 रुपए का। 240 रुपए में अगर वस्तु बेची जा रही तो 240 में ही खरीदी भी जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ना तो प्रॉफिट हो रहा ना तो लॉस, इसका मतलब यहां पे भी 240 रुपए आएगा। 100 में एक वस्तु को बेचा गया है तो दूसरी वस्तु कितने में, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 140। क्या हो रहा है? 20 रुपए का घाटा हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है किस पर? 140 पे। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे फिर से कितना आ जाएगा? 14.28%। यहां पे कमेंट करके नहीं बताना, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।